महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, प्रदेश के सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री श्री अशोक चौहान जी, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, मुंबई राजभवन के नूतन दरबार हाल के उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर मैं महाराष्ट्र की जनता और सरकार को बधाई देता हूं। महाराष्ट्र के लोगों और यहाँ की धरती में जरूर कुछ ऐसी खासियत है जो मुझे बार बार यहाँ खींच लाती है। इस बार की यात्रा सहित मैं पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 12 बार महाराष्ट्र आ चुका हूं। आप सभी महाराष्ट्र के लोगों से यदि कोई आपके राज्य के नाम की उत्पत्ति या अर्थ पूछे तो आपको भाषा विज्ञान और इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। आपका हृदय ही आपको सीधा सा उत्तर देगा, आमचा महाराष्ट्र यानी महान राष्ट्र अर्थात भारत का एक महान राज्य और क्षेत्र। महाराष्ट्र की महानता के इतने अधिक आयाम हैं कि उनका जितना वर्णन किया जाए वो कम है। यदि केवल महाराष्ट्र की विभूतियों का नाम गिनाया जाए तो ऐसी सूची का अंत नहीं होगा। चाहे वो शिवाजी महाराज हों, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, महात्मा ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जैसी अनेक विभूतियों में महाराष्ट्र की महानता का ऐसा विशाल प्रवाह दिखाई देता है जिसकी धाराएं तो अनेक हैं, लेकिन सबका उद्देश्य मानव जीवन की ऊंचाई हासिल करना रहा है। महाराष्ट्र अध्यात्म की भूमि भी है और अन्याय के विरुद्ध वीरतापूर्ण संघर्षों की धरती भी है। यह देशभक्तों की भूमि भी है और भगवत भक्तों की भी। यह राज्य भारत का प्रमुख आर्थिक केंद्र भी है और सांस्कृतिक भी। चाहे अजंता एलोरा की गुफाओं में प्राप्त कला की ऊंचाई हो या पश्चिमी घाट का प्राकृतिक सौंदर्य, महाराष्ट्र में प्रतिभा व प्रकृति दोनों का प्रचुर वरदान दिखाई देता है। यहाँ के लोगों का अतिथि सत्कार भी प्रसिद्ध है। ऐसी अनेक विशेषताओं के कारण मेरे लिए ही नहीं, देश विदेश के असंख्य लोगों के लिए महाराष्ट्र की बार बार यात्रा करने का आकर्षण बना रहता है। देवी और सज्जनों, लेकिन इस बार की यात्रा में मुझे एक शून्यता का एहसास भी हो रहा है। एक सप्ताह पूर्व हम सबने अपनी प्रिय लता दीदी को खो दिया। उनके जैसी महान प्रतिभा सदियों में एक बार ही जन्म लेती है। लता जी का संगीत अमर है जो सभी संगीत प्रेमियों को सदैव मंत्रमुग्ध करता रहेगा। साथ ही उनकी सादगी और सौम्य स्वभाव की स्मृति भी लोगों के मानस पटल पर अंकित रहेगी। मुझे निजी तौर पर उनका स्नेह मिलता रहा। उनका जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति भी है। देवी और सज्जनों, देश की स्वाधीनता के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान इस राजभवन के नूतन दरबार हाल का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि हेरिटेज बिल्डिंग की विशेषता को बचाए रखते हुए भी ये नवनिर्माण किया गया है। परंपरा को बचाए रखते हुए समय की मांग के अनुसार आधुनिकता का वर्णन करना विवेकपूर्ण होता है। नई सुविधाओं से युक्त इस दरबार हाल के निर्माण के लिए मैं राज्यपाल महोदय, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और सभी संबद्ध अधिकारियों की सराहना करता हूं। राष्ट्रपति भवन की तरह यह राजभवन भी आज के युग में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जनमानस की आशाओं और आकांक्षाओं का संवैधानिक प्रतीक बन चुका है।
इसका इतिहास भले ही अंग्रेजी उपनिवेश के महत्व से जुड़ा हो, इसका वर्तमान और भविष्य महाराष्ट्र और पूरे देश की गौरव यात्रा से जुड़ा है। आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले अगस्त 2019 में मुझे इस राजभवन के अंडरग्राउंड बंकर म्यूजियम का उद्घाटन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। उस म्यूजियम में लोगों को राजभवन से जुड़ी रोचक जानकारियां उपलब्ध होती हैं। जिस राजभवन में स्वाधीनता के पहले जनसाधारण को आतंकित करने वाली औपचारिकता तथा आन बान शान की परंपरा थी, वहां आज श्री भगत सिंह कोश्यारी जैसे भारत की धरती और हमारी परंपरा की जड़ों को अपनी सेवा से सिंचित करने वाले राज्यपाल का आवास और कार्यालय भी है। देवियों और सज्जनों, हमारे संविधान के अनुसार हम भारत के लोग देश की संप्रभुता के आधार हैं। दरबार हाल के उद्घाटन के इस समारोह को मैं भारत की स्वाधीनता और लोकतंत्र के उत्सव के रूप में देखता हूं। जनता सर्वोपरि है और मुझे विश्वास है कि राजभवन सहित दरबार हाल भी लोक कल्याण की गतिविधियों का एक प्रभावी केंद्र बनेगा। स्वाधीनता प्राप्ति के पहले तक दरबार शब्द राजशाही से जुड़ा था, लेकिन आज का दरबार लोकशाही से संबद्ध है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है पारदर्शिता। दरबार का आधुनिक स्वरूप पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। दरबार की व्यवस्था में न तो कोई व्यक्तिगत बात होती है और न ही कोई गोपनीय बात होती है। जो भी बात होती है वह पारदर्शी तरीके से सबकी उपस्थिति में सबके साथ सार्वजनिक रूप से होती है। जन सेवकों द्वारा जनता दरबार के माध्यम से लोगों से जुड़ने का तरीका प्रचलित होता जा रहा है। इस प्रकार नए संदर्भ में यह नया दरबार हाल हमारे नए भारत, नए महाराष्ट्र और हमारे जीवंत लोकतंत्र का नया प्रतीक है। देवियों और सज्जनों, दरबार हाल के इतिहास और वर्तमान से जुड़ी ऑडियो विजुअल फिल्म को देखकर रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही मेरे निजी जीवन से जुड़ी कुछ यादें भी मेरे मानस पटल पर उभरने लगी। उच्चतम नैतिक आदर्शों पर आधारित राजनीति के पक्षधर और असाधारण प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने वाले श्री मोरारजी देसाई का बंबई राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन के इसी दरबार हाल में हुआ था। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने मुझे अपने निजी सचिव के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया था। देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन यात्रा से जुड़े मुंबई, नागपुर और रत्नागिरी में स्थित है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कल मुझे रत्नागिरी जिले में स्थित बाबा साहब के पैतृक गांव आंबडवे जाने तथा उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 2 माह पूर्व मुझे महाराष्ट्र के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ दुर्ग में जाकर उनके समाधि स्थल पर उनकी पुण्य स्मृति को नमन करने का अवसर भी मिला था। शिवाजी महाराज ने लगभग 350 वर्ष पहले इसी क्षेत्र में देश प्रेम और स्वाभिमान की ज्योति प्रज्वलित की थी। उस ज्योति के प्रकाश के बल पर बाद में पूरे देश में मराठा राज्य का अभ्युदय हुआ। आज भी महाराष्ट्र अनेक महत्वपूर्ण मापदंडों पर देश के अग्रणी राज्यों में है। मुंबई का यह राजभवन महाराष्ट्र के अग्रणी राज्य होने का साक्षी रहा है और रहेगा। मैं अंत में सभी महाराष्ट्र वासियों को इस नए दरबार हाल के उद्घाटन की बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।